अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब हम हैं वीक नंबर 8। ठीक है, इस लेक्चर में अभी हम थोड़ा सा मैं समझाता हूँ ये है क्या कॉन्करेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, तो टाइमर लगा देते हैं साथ। 20 मिनट काफ़ी है। ठीक है, 20 मिनट में आपको सारा समझाऊंगा कि वीक 8 में हो क्या रहा है। अच्छा, कॉन्करेंट सिस्टम कौन से हैं? कॉन्करेंट सिस्टम वो होते हैं कि दो पैरेलल सिस्टम जो है एक साथ रन कर रहे हो। ठीक है, तो अब पैरेलल प्रोग्राम में क्या जो कॉन्करेंट सिस्टम होते हैं उनमें कुल क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट शेयर डेटा, शेयर एक्शंस। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि एक प्रोग्राम है जो खुद ही आपस में रन हो रहा है। ठीक है, खुद ब खुद। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। जो एक प्रोग्राम है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, शेयर डाटा को शेयर कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा शेयर कैसे कर रहा है डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया है शेयर एक्शन। तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, कौन सी कॉन्करेंट प्रोग्राम में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल आते हैं इसमें, पैरेलल प्रोग्राम होते हैं इसमें। पहला हमारे पास आता है शेयर डाटा। ठीक है, शेयर एक्शन होते हैं शायद, शेयर एक्शंस। तीसरा हमारे पास क्या था कि इंडिपेंडेंट डाटा, इंडिपेंडेंट डाटा। अच्छा, इंडिपेंडेंट शेयर डाटा और शेयर एक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या रहा है, एक रेड है एक ग्रीन है। अब जब रेड ग्रीन पर टर्न होगा तो टर्न लाइट 1 होगा, और जब ग्रीन से दोबारा रेड पर जाएगा तो टर्न लाइट 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेड से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते क्या है, को चीज़ हमने जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये जो पढ़ा था हमने, इसको हम बोलते हैं कि प्रोग्राम ग्राफ। ठीक है, ये प्रोग्राम ग्राफ है एक तरह से। ठीक है, मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ कि प्रोग्राम ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से मॉडल है, कंपाइलिंग का मॉडल, SNUSMV मॉडल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम ग्राफ कहते हैं या नहीं कहते, नहीं, इसको मॉडल चेकर कहते हैं। ठीक है, मॉडल चेकर कहते हैं। ठीक है, इसमें नोट्स है और ये आ जाता है। ठीक है, मॉडल चेकर आता है NUSMV का। मॉडल चेकर को हम मॉडल चेकर ही कहते हैं, प्रोग्राम ग्राफ शायद इसको नहीं कहते। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वीक 6 में यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा था एक जगह कि ये एक तरह से प्रोग्राम ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी, हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, जो मॉडल चेकर है ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन सिस्टम। ठीक है, ये ट्रांजिशन सिस्टम है जो कि हमने पिछली जो है वो पढ़ा था। ये जो है ये सारा है ट्रांजिशन सिस्टम। ठीक है, और ये जो हम पढ़े जा रहे हैं ये मेरा ख्याल है प्रोग्राम ग्राफ है। कंफर्म नहीं है, इसको दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। जब ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल है, रेड लाइट है, रेड और रेड। ठीक है, जब दोबारा ग्रीन रेड पर आएगा तो क्या होगा कि स्टार्टिंग का रेड रेड पर, तो अब होगा ये जब लेफ्ट पर आएगा तो रेड वाला एज इट इज रहेगा, ये सॉरी लेफ्ट वाला जो है ना ये चेंज होगा, राइट वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब कि रेड और रेड है। अब इसमें जब ये रेड और रेड है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये रेड है लेफ्ट वाला, ये सिर्फ चेंज होगा, मतलब ये रेड है ग्रीन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड जो है ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, फिर इसी तरह जब ये राइट की तरफ जाएगा तो रेड जो राइट वाला जो रेड है ये सिर्फ चेंज होगा, जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो रेड है ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब ये ग्रीन और रेड आ गया, अब इसने दोबारा राइट की तरफ जाना है, बॉटम राइट पर। ठीक है, अब बॉटम राइट पर जाना है तो ये जो अब होगा ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो लेफ्ट पर जाते हैं तो राइट वाला एज इट इज रहता है। ठीक है, लेफ्ट वाला चेंज होता है। ठीक है, फिर जब ये राइट की तरफ जाता है तो ये जो एरो है ना, ये वाला एरो ये राइट की तरफ जा रहा है। राइट की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट जो है एज इट इज रहता है, राइट की तरफ जाता है तो क्या होता है, लेफ्ट एज इट इज रहता है। अब इसी तरह ये जा रहा है राइट की तरफ। ठीक है, तो राइट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट वाला ही चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, इस चीज़ को समझने सिंपल से ठीक है कि मैं जो जिस तरह से याद कर रहा हूँ कि जिसने किस जगह पर जाना है, जिस जगह पर जाना है वो चीज़ चेंज होगी। राइट लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट चेंज होगा, इसने दोबारा राइट की तरफ पोजीशन आ रही है। ठीक है,
तो ये क्या कहते हैं राइट वाला ही चेंज होगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये लेफ्ट की तरफ जा रही है तो लेफ्ट वाला ही चेंज होगा, ये ग्रीन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। अब आगे जाते हैं हम, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि रेड और ग्रीन लाइट है, ये जब रेड ग्रीन पर कन्वर्ट हुआ तो ट्रैफिक लाइट 1 है, ग्रीन रेड पर हुआ तो ट्रैफिक लाइट 2 है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये इंटरलीविंग कंपैरेटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरलीविंग कंपैरेटर, ठीक है। ट्रैफिक लाइट 1, ट्रैफिक लाइट 2, ठीक है। ये तीन जो डॉट है इसको कहते हैं इंटरलीविंग कंपैरेटर। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, अभी बात है रेड है, रेड टू रेड, लेफ्ट जा रहा है तो रेड वाला चेंज होगा। अब लेफ्ट से दोबारा राइट की तरफ जा रहा है कि बॉटम है, ठीक है, तो राइट वाला ही चेंज होगा, लेफ्ट वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बाकी में यही सेम है, जब ये राइट लेफ्ट पर है और ये पोजीशन राइट पर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो जब ये सब जाएगा तो ग्रीन जो है ना एज इट इज ही रहेगा और लेफ्ट वाला चेंज होगा, नहीं, बल्कि अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो राइट वाला चेंज होगा, और अगर ये भी राइट की तरफ जा रहा है लेकिन ये बॉटम से जा रहा है, ठीक है, तो बॉटम से जा रहा है तो ये सिर्फ लेफ्ट वाला ही चेंज होगा, क्योंकि अगर टॉप से देखा जाए ना, जो पोजीशन चेंज होती है सिंपल जो है ना, हमारी लेफ्ट वाली जो पोजीशन होती है उसमें जो है ना राइट वाला एज इट इज रहता है और लेफ्ट वाली जो है वो चेंज होती है, ठीक है। और राइट की तरफ जा रहा है तो राइट वाला जो है वो सिर्फ चेंज होगा, राइट वाला एज इट इज ही रहेगा, बाकी इसी तरह सिमिलर है। एक वो चीज़, जब ये इस पोजीशन से इस जगह ट्रांजिट हुआ है, ये इस पोजीशन से इस जगह कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, स्टेट से स्टेट पर आया, तो स्टेट तो नहीं कहेंगे हम इसको, स्टेट ही कह सकते हैं। जब ये स्टेट से स्टेट पर आया तो इसके बाद जब ये स्टेट से स्टेट पर जाएगा तो ये वाला परफॉर्म होगा, ठीक है, कि हाँ ये वाला परफॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला जो सिनेरियो ये वाला परफॉर्म होगा। आगे हम जाके देखते हैं, एग्जाम्पल है कि इसमें जो है ना एक L1 और L2 है। अच्छा, जब एक इंक्रीमेंट हुआ है तो x+1 हुआ है, जब एक डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो वो x y-2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये L1 स्टेट है और ये L2 स्टेट है, ठीक है। L1 से L2 जा रहा है तो एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। अब L2 से L1 जाएगा तो क्या होगा, y=y-1। एक सेकेंड, अच्छा, L1 स्टेट से L2 जा रहा है तो एक का इंक्रीमेंट हो रहा है जिसको हम कहते हैं x+1, ठीक है, वो समझ में आ गया। ये है पीजी प्रोग्राम ग्राफ है, ठीक है, ये प्रोग्राम ग्राफ था, जो पिछला था वो डायरेक्ट ग्राफ था, ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। प्रोग्राम ग्राफ में अगर ये L1 से L2 जा रहा है तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे प्रोग्राम ग्राफ से दूसरी क्यू डायग्राम Q1 से Q2 में जा रहा है, लेकिन ये y जो है ये -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर y2 -2 हो रहा है तो ये -2 पे चला जाएगा, तो हाँ -2 हो गया, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अच्छा, तो मैंने टाइमर दोबारा से लगा दिया, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमने, अब अभी सिंपल में देखो, ये है हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ 1, ये है हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ 2, ठीक है। अब ये L1 जो है ना, यहाँ पर आप इसको देखो, ये भी L1 पर है। जब ये L1 से L2 पे जाएगा तो ये एक का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जब ये x+1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अभी देखो, पहले ये 0 पर था, अब ये L1 पे होता है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है, प्रोग्राम ग्राफ 1, ठीक है, प्रोग्राम ग्राफ 1, उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या हो गया, L1 x इज इक्वल टू 0, L2 अल्फा स्टेट चेंज हुई है और x इज इक्वल टू 1 हो गया, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसको भी मैं जो ये जो है इसमें एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है। जब इधर से इधर आएगा तो ये अल्फा है, जब यहाँ से इधर जाएगा तो बीटा, जब ये बीटा है तो ये जब इधर से दोबारा इधर जाएगा तो ये बीटा होगा, अल्फा नहीं होगा, तो ये दोबारा इधर से इधर आएगा तो ये अल्फा होगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये अल्फा परफॉर्म हुआ तो ये ग्रीन रेड है, तो ये यहाँ से जब अल्फा परफॉर्म होगा तो क्या होगा कि जो इसकी ये जो लेफ्ट वाला है ये चेंज हुआ, तो इसका जो लेफ्ट वाला है ये चेंज होगा और ये राइट वाला एज इट इज रहेगा। अच्छा, तो बीटा में क्या होता है, बीटा में जो एक काम हो जाता है, ठीक है, जब जो है ट्रांजिशन स्टेट दो काम हो जाती है। तो अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बताया गया y=-2 है प्रोग्राम का, तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इनिशियली जो स्टार्ट हो रहा है वो y=7 है,
तो बीटा वजह में 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अल्फा में इंक्रीमेंट हो रहा है, बीटा में यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगली एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वही बात है कि अल्फा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बीटा है तो 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है जो हम पिछली प्लॉट पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 1 है और एक ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ठीक है। अब ये x 0 से स्टार्ट हो रहा है, y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7 से। अब अल्फा परफॉर्म होगा तो अल्फा लेफ्ट साइड से चलेगा, अल्फा जब लेफ्ट साइड से होगा तो x में एक इंक्रीमेंट होगा, तो जब ये इंक्रीमेंट होगा तो x की जगह 1 आ जाएगा और y जो है ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जब बीटा परफॉर्म होगा तो बीटा में जो है हमारे पास y की वैल्यू है वो 2 कम हो जाएगी, तो 7 में तो 7 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 5 तो आ गया यहाँ पर। अब हमने अल्फा परफॉर्म करना है क्योंकि बीटा परफॉर्म हो चुका था। अब अल्फा परफॉर्म होगा तो एक्स को एक इंक्रीमेंट होगा, जो कि हमने आपको यहाँ क्या बताया था, एक्स क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह जब ये बीटा परफॉर्म हो चुका है तो बीटा के बाद अल्फा परफॉर्म होगा तो अल्फा में एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वाई एज इट इज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर वाई कम क्यों, वाई हाँ वाई एज इट इज ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब अल्फा आ गया तो यहाँ बीटा परफॉर्म होगा तो बीटा में क्या होगा कि वाई में 2 डिक्रीमेंट होगा, मतलब 2 कम हो जाएगा और एक्स एज इट इज ही रहेगा, एक्स एज इट इज ही है। तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2 की किया। अब एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मोबाइल फ़ोन के थ्रू मैं वो जो है वो सारा वो करूँगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चलो मैं दोबारा वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ। L1 है, L2 है और L3 है, ठीक है। L1 हमारे पास इनिशियल स्टेज है, ठीक है। L1 से मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, L3 पे जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास A है, और जब L1 से L2 पे जा रहा है तो B है और उसके बाद A है। ये ट्रांजिशन हो रही है Q1 और Q2, Q1 A पे जा रहा है और फिर Q2 B पे जा रहा है। अब हमने इसके बनाना है, ये तो प्रोग्राम करा हुआ है, हमने इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। वैसे ट्रांजिशन स्टेट आगे बना हुआ है, लेकिन अगर हम खुद से ट्राई करें तो ट्राई करके देख लेते हैं। जिस तरह ये है ना एज इट इज कभी यही बनेगा, ठीक है। तो अब करना किस तरह से है, मैं आपको बनाने के लिए इसको एक डायग्राम डायग्राम नोट होता है क्या, ये पेंट, हाँ इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल ये काफ़ी है ये समझने के लिए, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या है, एक स्टेट ये है और एक दूसरे ट्रांजिशन स्टेट वो दूसरी वाली है। L1 से कहाँ पर जा रहा है, L1 से L3 पे जा रहा है, ठीक है। तो A में जो है ना A में इंक्रीमेंट होगा, L1 से कहाँ पे जा रहा है L3 पे जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल में अगर ये बॉक्स अगर हमारे पास आ जाए, अच्छा ये L1 है, L1 से जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा L1 से L2 पे जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी L1 से तो जाएगा L1 से L2, L1 से L3, ठीक हो गया। L1 से L3 पे जा रहा है तो इसको थोड़ा L1 से L3 पर ही जाएगा, तो हम उसको ये कर देंगे इस तरह से, ठीक है। मेरा ख्याल है कुछ तो कह नहीं सकते क्योंकि हमने देखो L1 से L2 पे गया था, तो हमने क्या किया था L1 से L2 पहले हमने तो ट्रांजिशन स्टेट बनानी है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया था L1 से L2 में एक इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास L1 से L3 है तो A है, यहाँ पर इंक्रीमेंट तो नहीं हुई लेकिन A लिखा आ रहा है। अब A का क्या मतलब है, A लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनाते हैं
एक और ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, जो समझ में लग गया उस तरह से करेंगे, ठीक है। जो ना समझ में लगे उसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, L1 से L3, अब L1 से L2 पे जा रहा है, L1 से L2 पे। अच्छा, ये हो गया। L1 से L2 पर जा रहा है और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या चेंजिंग आ रही है, बी बी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसकी अलग से ही वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे खुद सही तरह से यहाँ पर समझाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलो जितनी कोशिश हो जाए। फिर उसके बाद L2 से L1 पे जा रहा है, L2 से L1 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, L2 से ए में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब Q का देखते हैं, Q1 से Q2 पे जा रहा है, ठीक है। Q1 से Q2 पे जा रहा है, क्या इंक्रीमेंट होगा यहीं पर। फिर इसी तरह को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, Q2 से Q1 पे जा रहा है, Q2 से Q1 पर जा रहा है, और क्या हमारे पास आ रहा है, B आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि यहाँ तक तो हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब आप देखो कि Q1 से चलो मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे किसी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, Q1 L1 Q1 L1 Q1 L2 Q1 L2 Q1 L3 Q1 L3 Q1। अच्छा, L1 Q1 इसके साथ अटैच है, L1 Q1 इसके साथ अटैच है। कुछ अच्छा, अरे L1 Q1 है, अब L1 Q1 ए के साथ अटैच है, L1 और Q1, ठीक है। ये जा रहे हैं, ए से ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। L1 जो ट्रांसफर हो रहा है वो L3 के पास जा रहा है, और इसी तरह ए जो है वो जा रहा है L Q1 से Q2 पे जा रहा है, तो ये ए जो है हमारे पास इस लिहाज से सेम है। तो L3 और Q3 जो है, L3 और Q2 ये दोनों L1 नहीं, Q1 L1 और Q1, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है L3 में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा Q1 में ट्रांसफर हो रहा है, Q1 में नहीं ट्रांसफर हो रहा है ये। अच्छा, थोड़ी बहुत समझ में लग रही है। इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से समझते हैं। अच्छा, अब ये जल्दी से आपको समझाता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में लगी है। मैंने वीडियो थोड़ी पॉज की थी, वो रुका था, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लूँ, एनालाइज कर लूँ। जहाँ तक मुझे समझ में लगी है वो ये है कि आपके पास ये दो प्रोग्राम ग्राफ दिए जाएंगे, आपने ये ट्रांजिशन स्टेट बनानी होगी। अभी ट्रांजिशन स्टेट बनी है किस तरह की, ठीक है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले आपने लिखना क्या है, आपने L1 L2 L3 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, समझ रहे हो। आपका जो रो है वो ये कॉलम, ठीक है। रोज में आपने डालना है Q1 Q2, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में आपने ये डाल देना है, वाई एक्सिस में आपने ये डाल देना है। जो आपका एक्स एक्सिस है वो है L1 L2 L3, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये आ जाता है,
ठीक है, और वाई एक्सिस में Q1 Q2, तो Q1 Q2 इस तरह से आएगा। तो L1 L2 L3 इसी तरह L1 L2 L3 लिख देना है पहले, फिर Q1 Q2 लिख देना है, Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2। अब आप ये देखो, थोड़ा सा ये डायग्राम में समझा देता हूँ, जो जिसके करीब होगा वो हमने मैप कर देना, ठीक है। L1 L3 के साथ कनेक्ट है, अब ये बेसिकली दूर है, लेकिन L1 जो है ना ये L3 के साथ कनेक्ट है, तो L1 को L3 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऊपर A लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह L1 ये L3 के साथ कनेक्ट है, इसको इसके साथ मैप कर देंगे और A लिख देंगे। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बात अगली बात थोड़ा सुने तो हम शायद थोड़ा समझ में आ जाए। अब अगली यहाँ पर हमने ये एक स्टेट को हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया। अब हमने देखना है, अब हमने क्या देखना है, देख रहे हो, देखो L1 जो है ना L2 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो L1 L2, यहाँ L1 L2 करीब नहीं, ये देखो L1 और L2 इसके करीब है, ठीक है। तो ये L1 को हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है और B कर देना है, ठीक है। अब ये वापस भी जा रहा है, तो हमने इसको एज इट वापस लेके जाना है और एक साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप ये देखो कि करीब है L1 और L2, ठीक है। अब आप देखो Q1 Q2 को देखो, ये Q1 है और Q2 यहाँ पर Q1, यहाँ पर भी Q1 है, इधर Q2 है और इधर Q2 है। इन दोनों के करीब जो है ना वो ये Q2 करीब है इस Q1 के, और ये इसके करीब है, तो हमने देखना है कि Q1 Q2 के पास A जा रहा है। अब ये Q1 A Q2 की जगह आ जाएगा, अब Q2 Q1 के पास B जा रहा है, अब Q2 Q1 के पास B जाएगा, ठीक है। अब आप अगला देखो, अगला आप देखो L2, L2 किन के साथ कनेक्ट है, L2 कनेक्ट है L1 के साथ, A के साथ। L2 के करीब कौन है, L2 के साथ ये अभी भी L2 है, ये L1 है, ये थोड़ा दूर है, ये L1 है, ठीक है। अब ये L1 है, ये हमने कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, A के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखो Q1, Q1 किसके साथ कनेक्ट है, Q1 कनेक्ट है A के साथ, सॉरी Q1 कनेक्ट है Q2 के साथ कनेक्ट है। अब Q1 के राइट देखो, Q1 की Q2 है इसके राइट तरफ, यहाँ पर Q2 नहीं है, नीचे भी Q2 है, हाँ नीचे Q2 है, और यहाँ पर Q2 है, इधर Q1 है। हमने ये Q1 Q2 के साथ मैप हुआ हुआ है, ठीक, कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब Q1 Q2 के साथ इसके साथ कनेक्ट है, ये करीब है, ठीक है। डायगोनल में नहीं देखना हमने, टॉप राइट लेफ्ट देखना है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है। अब Q1 Q2 से रहता है, तो यहाँ पर हमको A कर देंगे, ठीक है। ये कनेक्ट होगा A के साथ, अब वापस भी लेके जाना है B के साथ कनेक्ट, तो B के साथ वापस ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप देखो L2 को देखो, L2, अब आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर आप L2 पर आ गए हो, और L2 को देखो किसके साथ कनेक्ट है, L2 के पास जाओ, देखो ये L2 है, L2 किसके साथ कनेक्ट है, L1 के साथ कनेक्ट है। अब L1 को देखो किसके साथ, L1 किधर है, ऊपर भी L1 नहीं है, दाई तरफ भी L1 नहीं है, लेफ्ट तरफ L1 है, ठीक है। अब जो लेफ्ट तरफ L1 है, हमने इस L1 को कनेक्ट करना है A के साथ, ठीक है। अब हमने इसको A के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसा A लिख दिया, ठीक है। वैसे तो देखा जाए ना, जब आप L1 L2 के साथ कनेक्ट करते हो, ये L1 L2 के साथ कनेक्ट हुआ तो साथ वापस भी जा रहा है B और A, तो आप उसको हम वापस ले गए थे ना, उसको कनेक्ट करके साथ ही वापस ले गए थे, ठीक है। फिर भी समझाने के लिए, जब आप एक आप जो स्टर्न एक एक स्टेट है, एक एक अल्फाबेट आप उसको देखो, ठीक है। अब आप L3 पर आ गए, अब आप L3 पर आए हो ना, अब L3 को देखते हैं, L3 किसके साथ कनेक्ट है, L3 किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। L3 को रहने देंगे, आप Q1 के पास आ जाओगे, उसके साथ L3 के साथ Q1 है। अब Q1 किसके साथ कनेक्ट है, Q2 के साथ कनेक्ट है। अब Q2 देखो किधर आपके आसपास Q2 है, दाएं तरफ भी नहीं, ऊपर भी नहीं है, नीचे Q2 है, लेफ्ट तरफ Q1 है, ठीक है। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, इधर भी Q1 है, ठीक है। देखो लेफ्ट ऊपर नीचे देखना है, दाएं बाएं देखना है, दाएं बाएं बेशक यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। इधर नहीं देखना डायगोनल पर, बस आगे तो ऊपर नीचे देखना है, ठीक है। राइट लेफ्ट देखो, बेशक यहाँ पर भी 10वां नंबर इधर भी आता होगा ना, तो इधर भी देख लेना, ठीक है। अब आप ये देखो Q1, सॉरी मतलब Q1 में देना, तो Q1 किसी को कनेक्ट है, Q2 नीचे आ रहा है, Q2 A है, तो हम इसको कनेक्ट कर दिया A के साथ, ठीक है। अब आप जाओ ये L3 Q1 हो गया, अब आखिरी ये रह गया L3 और Q2। अब L3 के पास जाओ, अब L3 देखो किसके साथ कनेक्ट है, L3 किसी के साथ कनेक्ट है, इसको छोड़ दो। अब L2 की सॉरी Q2 के पास जाओ, अब ये देखो Q2 किसके साथ कनेक्ट है, ये प्रोग्राम ग्राफ है, ये Q2 है, किसके साथ कनेक्ट है, Q1 के साथ कनेक्ट है, B है। अब अब Q1 के साथ कनेक्ट है, अब आप अपने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट देखो, आपका किधर है Q1, ऊपर Q1 है, अगर इसके ऊपर भी Q1 होता तो उसके साथ भी कनेक्ट होता, उसके Q1 है तो उसके साथ भी कनेक्ट होता, ठीक है।
ठीक है, तो अगर राइट लेफ्ट में देखो Q1 है, यहाँ पर राइट में भी नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो Q1 सिर्फ टॉप पर है, तो हम उसको किससे कनेक्ट है, बी के साथ हम ले जाएंगे इसको। मिसाल के तौर पर राइट लेफ्ट में ये देखो, ये एग्जांपल है, L1 किससे कनेक्ट है, L3 के साथ। अब L3 यहाँ पर आ गया, एक दफ़ा L3 आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर L3 एक और आ जाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि L2 जो है ना, के साथ बी कनेक्ट है, L2 नीचे है, राइट भी L2 है, नहीं बल्कि हाँ राइट L2 है, नीचे नहीं L2, ठीक है। तो मेरा ख्याल है रोज और कॉलम में आपको एक ही आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का। तो इसको थोड़ा समझ करना है। सबसे पहले हमने, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने देखना है ये एक्स एक्सिस में लिखना है, उसको वाई एक्सिस में लिखना है। तो ये एक्स एक्सिस में ये आपका एक्स होता है और ये आपका वाई होता है, ठीक है। तो एक्स में L1 L2 L3, इधर भी L1 L2 L3 आ जाएगा, ठीक है। फिर वाई में हमारे पास Q1 Q2 है, इधर Q1 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 और Q2 Q2 Q2, ये हमारे पास वाई में आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना, हमारे पास जो जब हम एक्स लिख रहे होंगे L1 L2 L3, तो L1 की जगह एक्स में लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि L1 L2 L3 इस तरह से नहीं करना है, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें अगर एक दफ़ा L1 आ गया है, तो दूसरी दफ़ा हमारे पास L2 आएगा, ठीक है, जो स्टेट है हमारे पास। तीसरी दफ़ा जो प्रोग्राम ग्राफ में जो स्टेट है वो आएगा L3, ठीक है। अगले एग्जांपल में आते हैं शेयर वेरिएबल्स। अब ये शेयर वेरिएबल क्या है, देख लेते हैं उसको भी। हमारे पास 1 मिनट और 26 सेकंड है। L1 से L2 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई आ गया 2x के साथ अल्फा। और अगर Q1 से Q2 में गया और एक ऐड हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको कंडीशन दी गई होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने प्रोग्राम ग्राफ दे दिया, ट्रांजिशन स्टेट बनाओ। अब एक में गया है, तो 3 से 1 पर जाएगा, L1 से L2 जाएगा, ठीक है। तो x फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियल 3 है, ठीक है। तो हम हमें पता है कि 3 2 का होगा 6 होगा। अब ये 3 का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, ठीक है। अब हमारे पास इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, वो है 3। तो 3 से हमारे पास +1 हुआ, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। ये अल्फा और बीटा हमें इनिशियल स्टेट में दिया जाएगा इस तरह से। और हमें बहुत 30 सेकंड रह गए, आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन दी गई है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐड हो रहा है बीटा, ठीक है। अब बीटा जो ऐड हो रहा है, वो हमें बता दिया कि अल्फा में एक हमारे पास 3 ऐड होगा और बीटा में हमारे पास सिर्फ एक ऐड होगा। वो भी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है, अल्फा होगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, बीटा वाई एक्सिस एज इट इज ही रहेगा। लेकिन चलो इन्होंने फिर भी एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले अल्फा में लेफ्ट तरफ लिखेंगे, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट तरफ होगा, राइट तरफ जो हमारी राइट तरफ होगा, ठीक है। बीटा में हम आप देखो एक्स एज इट इज है, और जो दूसरा एक्स है X3, वो एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। फिर सीधा एक्स जो इंक्रीमेंट हो गया और ये डिक्रीमेंट हो गया। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। और 3 लाइन आ गया। और ये 3 लाइन्स क्या होते हैं हमारे पास, मेकाली ऑपरेटर होता है या क्या होता है, ये हमारे पास होता है इंटरलीविंग ऑपरेटर। हाँ, इंटरलीविंग ऑपरेटर, इसको ध्यान रखना है, इंटरलीविंग ऑपरेटर। मेरा ख्याल है खत्म हो गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।